सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम सब देश के एक बड़े महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हुए हैं। ये महत्वपूर्ण मोड़ इसलिए है क्योंकि इस काल में जब प्रतिदिन 70 से 75 हजार कोरोना के नए केसेस मिल रहे हों, वो दौर जब 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हों प्रतिदिन कोरोना से, वो दौर जब सामुदायिक संक्रमण से भी आगे की ओर भारत निकल रहा हो, वो दौर जब 500 केसेस पे संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था और आज का दौर जब 75,000 से ज़्यादा नए केसेस, न्यू केसेस बहनों भाइयों मिल रहे हों, उस वक्त 16 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों की एग्जामिनेशन कराना, जेईई और नीट का, इसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो सरकार से आग्रह कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुका, जिसकी सुनी नहीं जा रही कि ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड किए जाने चाहिए, एग्जामिनेशन की डेट बढ़ाई जानी चाहिए। संक्रमण के हालात ऐसे हैं कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में 1000, 800, 900, 700, 600 नए केसेस सामने आ रहे हैं, वो भी तब जब लिमिटेड जांच हो रही है। तब मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में हम 2 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं केसेस के मामले में। इस माहौल में परीक्षा कराया जाना क्या इतना अपरिहार्य है? क्या इस माहौल में जीवन जरूरी है या फिर एग्जामिनेशन जरूरी है? हम वो मुल्क हैं बहनों भाइयों जिन्होंने ये कहा था कि जान है तो जहान है। यही वो नारा था जिसको देकर हमने पूरे देश बंद कर दिया था। फैक्ट्री बंद कर दी थी, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया था, काम धंधा बंद कर दिया था, बाजार बंद कर दिया था, नौकरियां बंद कर दी थी। इसी देश की सड़कों पर लथपथ कुचलकर कटकर हजारों गरीब भाई बहन मारे गए। उसी देश में 75,000 केस मिलने के बाद हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को एग्जामिनेशन सेंटर जेईई और नीट के लिए भेजने जा रहे हैं। कौन से ऐसे माता पिता हैं जो इतना रिस्क लेकर अपने बच्चों को भेजेंगे? कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए 1 वर्ष का इंतजार नहीं कर सकते? और कौन सी वो सरकारों की जिद है कि हम एग्जाम तो कराएंगे, एग्जाम देना राष्ट्रवाद है? ये कौन आपके दिमाग में क्यों डाला जा रहा है? आपने कभी सोचा इस विषय पे? क्या जीवन परीक्षा से ज्यादा बड़ा है? परीक्षा क्या ज्यादा बड़ी हो गई है? क्या सरकारें सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वहन करके आपको, आपके जीवन को खतरे में डालना चाहती हैं? विचार आपको करना है। ये किसी हिंदू का विषय नहीं है, ये किसी मुस्लिम का विषय नहीं है, किसी अमीर का विषय नहीं है, किसी गरीब का विषय नहीं है। ये विषय हमारे और आपके बच्चों का है। ये विषय हिंदुस्तान की आने वाली उस पीढ़ी का है जो जिसको भारत चलाना है। इसमें से कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, प्रोफेशनल्स बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, देश चलाएंगे, रिसर्चर्स बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनेंगे, भूविज्ञानी बनेंगे, समुद्र विज्ञानी बनेंगे। तो हम उनको खतरे में क्यों डाल रहे हैं? वो भी तब जब 75,000 केस नए मिल रहे हो। तब आपके पास अस्पतालों में बेड नहीं है, इलाज कर नहीं पा रहे हैं आप, होम आइसोलेशन में लोग मर रहे हैं, आपको पता नहीं है, दवाएं दे नहीं रहे हैं आप उन्हें, सुविधाएं पहुंचा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ टेलीफोन करके फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं होम आइसोलेशन में बैठे लोगों की, और इन बच्चों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। बहनों भाइयों, आज मैंने एक नया इनोवेशन किया है। आज मैंने सैकड़ों की तादाद में उन बच्चों को भी जोड़ा है डिबेट में। मेरे साथ स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, ये सब बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव हैं इस वक्त। मैं कुछ ही को दिखा पा रहा हूं फ्रेम में क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में ये सब है। मेरे पीछे आप अगर देख रहे होंगे वीडियो वाल में, आपको ये बच्चे हैं। बताइए कि इसमें 16 से 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले अगर कोई बच्चे हो जो नीट का एग्जाम दिया, जेईई का एग्जाम देने जा रहे हो, कितनी छोटी उम्र है इनकी। और आपने देखा होगा कि जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 20 से लेकर 40 साल की उम्र तक के लोगों को कोरोना ज्यादा हो रहा है। ये रिसर्च रिपोर्ट है, ये ब्रजेश मिश्रा का ऑब्जर्वेशन नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट है कि कोरोना सबसे ज्यादा यंग एज के लोगों को पकड़ रहा है। तो हम तो अपने नौनिहालों को क्या एग्जामिनेशन सेंटर भेजेंगे? वो कौन से ऐसे माता पिता हैं और उनका दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है कि वो अपने बच्चों को भेजेंगे? क्योंकि आज भारत की हुकूमत ने यह दावा किया है कि 85%
एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा चुके हैं और एडमिट कार्ड को डाउनलोड किए जाने को सरकार आपकी स्वीकारोक्ति मानती है। यह बात आपको शायद पता नहीं होगी। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, सरकार ने इसको आपकी सहमति मान ली। अब आपको एग्जाम दे या न दे, सरकार ने सहमति मान ली। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई खास रिलीफ मिली नहीं आपको, तो अब क्या होगा? क्या सरकार को इस सेशन को जीरो घोषित कर देना चाहिए? सरकार का तर्क है कि अगर हम इसमें तिथि को आगे बढ़ाते हैं तो पूरा सेशन प्रभावित होगा, क्योंकि इसके बाद एक और एग्जाम होगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर सेमेस्टर से स्टार्ट होंगे और ये सब करते करते नवंबर दिसंबर आ जाएगा। ये काम जुलाई अगस्त में हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ है। तो उनकी सोच क्या है? उनका सेमेस्टर प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या? उनका सेमेस्टर प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपका जीवन भले ही खतरे में पड़ जाए। दिल्ली आईआईटी जिसको जिम्मा पड़ा हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको संपूर्ण दायित्व है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का, उनकी सोच ये है कि उनका अपना काम जो 90 दिन का उन्होंने पूरी मेहनत करके तमाम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके तमाम परीक्षा केंद्रों को, टीचर्स को, सबको कोऑर्डिनेट करके उत्तर पुस्तिकाओं से लेकर कॉपी जांचना और सुरक्षित तरीके से प्रश्न पत्र पहुंचाने की जो प्रक्रिया उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए उनको उनकी मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब, आपकी मेहनत जाया करने के लिए क्या लाखों भविष्य दांव पे लगा देना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दें? वो कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इतने रिस्क में एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहेंगे? मैं उनसे मिलना चाहूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ऐसे माता पिता हैं। ऐसे माता पिता को टेलीविजन पर दिखाया जाना चाहिए कि कौन से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस तरह के एग्जामिनेशन में भेजना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने दावा किया कि बहुत से पेरेंट्स मिले हैं उनसे और बोले कि आप एग्जाम कराइए। मैं तो चाहता हूं कि उन पेरेंट्स की तस्वीरें सार्वजनिक हो, उनके वीडियो स्टेटमेंट सार्वजनिक हो जो अपने बच्चों को रिस्क में डालना चाहते हैं। पहले कुछ बयान सुनिए, फिर आज मैंने बहुत एक्सपर्ट बुलाए हैं और मेरे साथ सैकड़ों हमारे प्रतियोगी छात्र भाई बहन मौजूद हैं। आज टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये नुमाया हो रहे हैं, इनको आप देखिए, इनसे बात भी कुछ एक से कोशिश करेंगे, क्योंकि तादाद बहुत बड़ी, हमारे पास टाइम तो भाई साहब बहुत थोड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ बातचीत हो जाए। पहले कुछ बयान सुनिए। कि ये भूख हड़ताल जो है वो अनिश्चितकाल है, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पे हम बैठे हैं और हमारी